Good morning students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss the most important numerical और ये numerical आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में 2024 में और JEE मेन 2019 का important numerical है, उसमें पूछा गया है। तो इस तरह के जो न्यूमेरिकल्स हैं ये बेसिकली डेफिनेटली आस्क किए जाते हैं आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में कहें या फिर JEE मेन में कहें, और आपको इस तरह के न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस न्यूमेरिकल एंड एज अर्ली एज पॉसिबल आई विल अपलोड दिस वीडियो on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to attempt these types of numericals if it will ask by the examiner in your final exam. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस न्यूमेरिकल को, जो कि एक ऑप्टिक्स के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। द न्यूमेरिकल इज ऑन माय बैक स्क्रीन, आप देख पा रहे हैं। द न्यूमेरिकल इज ए कन्वेक्स लेंस इज पुट 10 cm from a light source and it makes a sharp image on a screen kept 10 cm away from the lens. Now a glass block of refractive index 1.5 and thickness 1.5 cm is placed in contact with the light source. To get the sharp image again, the screen is shifted by a distance say d centimeter. Calculate the shift in image. मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ माय डियर स्टूडेंट्स, जब भी आप बोर्ड के एग्जाम में बैठे और आप न्यूमेरिकल्स अगर आप सोल्व करने जा रहे हैं तो फर्स्ट यू हैव टू रीड द स्टेटमेंट ऑफ द न्यूमेरिकल एटलीस्ट 2 times, ताकि आप समझ पाएँ कि एग्जामिनर बेसिकली इस न्यूमेरिकल्स में हमें क्या कह रहा है और वो हमें इसमें क्या फाइंड आउट करवाना चाहता है। मैं दोबारा रीड कर देता हूँ। ए कन्वेक्स लेंस इज पुट 10 cm from a light source and it makes a sharp image on a screen kept 10 cm away from the lens. Now a glass block of refractive index 1.5 and thickness 1.5 cm is placed in contact with the light source. To get the sharp image again, the screen is shifted by a distance of say d centimeter. Calculate the shift in image. देखिए वो हमें क्या कह रहा है, बड़े ध्यान से देखेंगे इस न्यूमेरिकल को, इंपॉर्टेंट है ये। वो कह रहा है कि आपके पास एक कन्वेक्स लेंस है, सपोज दिस इज द कन्वेक्स लेंस। मैंने ये क्या लिया यहाँ पे, कन्वेक्स लेंस, एंड दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द कन्वेक्स लेंस। दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द कन्वेक्स लेंस। अब मैंने दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर ओ ऑफ द लेंस। वो कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट यहां पर रखा जाता है, सपोज दिस इज द ऑब्जेक्ट, जिसको मैं आपके सामने जो है ए बी का नाम दे रहा हूं। दिस इज द ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट कहां रखा गया है, 10 cm। दिस इज द ऑब्जेक्ट मीन्स एक लाइट का एक सोर्स है, लाइट सोर्स। अब कन्वेक्स लेंस को इस लाइट सोर्स से कितने डिस्टेंस पे रखा गया है, वो रखा गया है 10 cm के डिस्टेंस पे। कितने डिस्टेंस पे रखा गया है, 10 cm। और सेकंड आगे जाके हमें वो कह रहा है कि आपको इस ऑब्जेक्ट की एक शार्प इमेज यहां पर मिलती है। क्या कह रहा है वो हमें, एक कन्वेक्स लेंस है, दिस इज द कन्वेक्स लेंस, ऑप्टिकल सेंटर है ओ, एक ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड के ऊपर रखा गया है और इस लेंस से कितनी दूरी पर है, वो 10 cm के डिस्टेंस पे है। अब इसकी जो इमेज है वो आपको यहां पर मिल रही है, और वो कितने डिस्टेंस पे मिल रही है, 10 cm अवे फ्रॉम द लेंस। तो मैंने आपको बताया था कि जो इसमें इमेज बनती है वो रियल एंड इन्वर्टेड बनती है। दिस इज द इमेज ए डैश बी डैश, और ये यहां से कितने डिस्टेंस पे है, 10 cm के डिस्टेंस पे है। अब वो कह रहा है कि अगर मैं एक ग्लास ब्लॉक यहां पर रख दूं, जब इस ग्लास ब्लॉक को यहां पे रखा जाता है, नाउ एक ग्लास ब्लॉक जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है और थिकनेस 1.5 सेंटीमीटर है, जब आप यहां पर रखोगे तो जो इमेज है वो शिफ्ट हो जाएगी। इसका मतलब अब आपको इमेज जो है वो थोड़ी फेंट होके मिलेगी। अगर आप दोबारा से शार्प इमेज को लेके आना चाहते हो तो स्क्रीन को, पहले ये इमेज स्क्रीन पे बन रही थी,
स्क्रीन को आपको मतलब एक डी डिस्टेंस तक शिफ्ट करना होगा। तो वो जो डी डिस्टेंस है जो शिफ्ट किया आपने वो निकालना है। दोबारा सुने, वो क्या कह रहा है, आपके पास एक कन्वेक्स लेंस है और ये कन्वेक्स लेंस ये जो लाइट सोर्स है इससे 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा जाता है। तो जो आपकी इमेज है वो आपको अवे फ्रॉम द लेंस मींस इस साइड 10 सेंटीमीटर पे मिलती है। अब इसके अगर लाइट सोर्स के पास मैं एक रेक्टेंगुलर एक मान लो कोई भी एक ब्लॉक रख दूं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 सेंटीमीटर है और थिकनेस 1.5 सेंटीमीटर है, तो क्या होगा कि भाई जो इमेज है वो शिफ्ट हो जाएगी, मतलब अब आपको अच्छी इमेज नहीं मिलेगी। तो स्क्रीन को आपको शिफ्ट करना है ताकि दोबारा से आप शार्प इमेज लाए। तो बताओ कि कितना आपने उसको शिफ्ट किया कि आपको वापस से वो शार्प इमेज मिली। तो ये हमारा आज का क्वेश्चन है। तो कैसे करेंगे, दिस इज द ऑब्जेक्ट, दिस इज द कन्वेक्स लेंस और जो स्क्रीन है वो यहाँ पर है और स्क्रीन पे आपको इमेज मिल गई जो कि यहाँ से 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है। अब यहाँ पे अगर हम सबसे पहले u की बात करें तो व्हाट इज u, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। अब ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, लेकिन साइन कन्वेंशन यूज करेंगे क्योंकि लाइट जो है वो ऐसे आएगी और आप कैसे जाओगे ऐसे, तो आपने माइनस का साइन लगाना है, u आ गया -10 सेंटीमीटर। फिर जो आपकी इमेज है वो किस साइड मिल रही है, ये है आपकी इमेज, दिस इज द इमेज। तो आप लाइट कैसे जा रही है ऐसे, आप भी ऐसे ही जा रहे हैं, तो v की वैल्यू है आपके पास +10 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले मैं इस लेंस की फोकल लेंथ को फाइंड आउट कर लेता हूं। तो लेंस को फोकल लेंथ को फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, लेंस फॉर्मूले का जो है हम यूज करेंगे। तो व्हाट इज लेंस फॉर्मूला, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। नाउ व्हाट इज v कितना है ध्यान से देखिए आपके पास, दैट इज 10 सेंटीमीटर माइनस 1/u, u कितना है -10 सेंटीमीटर। तो जब आप फोकल लेंथ निकालेंगे तो इट कम्स आउट टू बी 1/10 प्लस 1/10 दैट इज सेंटीमीटर, इट मींस 2/10 सेंटीमीटर। तो 1/f आ गया आपके पास 1/5 सेंटीमीटर। इट मींस जो फोकल लेंथ आई वो आई आपकी 5 सेंटीमीटर प्लस में। इसका मतलब जो ये लेंस है इसकी फोकल लेंथ आपको हमने फाइंड आउट करी, कितनी आई +5 सेंटीमीटर। अब वो हमें क्या कह रहा है कि मैं एक रेक्टेंगुलर या कोई भी एक ब्लॉक लेता हूं, सपोज यहां पे मैंने एक ब्लॉक रख दिया, ये एक ब्लॉक रख दिया। अब इस ब्लॉक की जो थिकनेस है वो आपको गिवन है कितनी, 1.5 सेंटीमीटर। इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स न्यू है वो भी आपको गिवन है कितना, 1.5। तो वो कह रहा है कि जब इसके सामने आप रेक्टेंगुलर ब्लॉक रखोगे तो जो इमेज है वो शिफ्ट हो जाएगी और वापस उसी इमेज को, शार्प इमेज को फाइंड आउट करने के लिए आप स्क्रीन को पीछे लेके जाओगे। अब जो स्क्रीन को पीछे लेके जाओगे तो कितना डिस्टेंस आप पीछे लेके गए, वो जो शिफ्ट इन इमेज थी वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो कैसे निकालेंगे, जब हम पहली बात इस रेक्टेंगुलर ब्लॉक को इसके सामने रखेंगे देन व्हाट विल हैपन, इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर जो है शिफ्टिंग आएगी। इसका मतलब शिफ्ट इन ऑब्जेक्ट, शिफ्ट इन ऑब्जेक्ट। तो पहले हम देख लेते हैं कि ऑब्जेक्ट हमारा कितना शिफ्ट होता है। शिफ्ट इन ऑब्जेक्ट निकालने का फॉर्मूला है t1 माइनस 1/ν। तो चले फॉर्मूला हमारे सामने है, तो शिफ्ट इन ऑब्जेक्ट निकालेंगे सबसे पहले। तो शिफ्ट इन ऑब्जेक्ट आ गया, व्हाट इज t है आपके पास थिकनेस ऑफ द ग्लास दैट इज 1.5, 1 माइनस 1/u, न्यू कितना है आपके पास 1.5। तो आप इसको सॉल्व करें तो आपके पास शिफ्ट इन इमेज आएगी, ये हो गया आपके पास 15/10 और इसको लिखेंगे हम बेसिकली 1.5 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 10/15, तो ये आ गया 15 माइनस 10/15। दिस इज शिफ्ट इन ऑब्जेक्ट। तो ये आ गया आपके पास 15/10 इंटू 5/15 सेंटीमीटर, दिस इज सेंटीमीटर। तो इट कम्स आउट टू बी 0.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो शिफ्ट इन ऑब्जेक्ट आया वो आया आपके पास कितना, 0.5
सेंटीमीटर। इसका मतलब अगर पहले ऑब्जेक्ट यहां रखा गया था तो अब ऑब्जेक्ट 0.5 सेंटीमीटर आगे शिफ्ट हो गया है। मान लेते हैं 0.5 सेंटीमीटर ये है सपोज, तो ये ऑब्जेक्ट आपका शिफ्ट होके यहां पे आ गया है। मान लो दिस इज द 0.5 सेंटीमीटर, तो पूरा था 10, मैंने इसको 0.5 मान लिया, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट मेरा शिफ्ट होके यहां पर आ गया। इसका मतलब अब आपके पास जो u रहेगा अब 0.5 सेंटीमीटर आगे शिफ्ट हो गया है। पहले कितना था 10 सेंटीमीटर, अब 0.5 आगे शिफ्ट हो गया तो कितना आ गया 9.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब u अब आपको -9.5 सेंटीमीटर गिवन। दोबारा देखेंगे, जब हमने ये ग्लास रखा जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.5 था और थिकनेस 1.5 सेंटीमीटर थी, तो ऑब्जेक्ट हमने देखा कि हमारा 0.5 सेंटीमीटर आगे शिफ्ट हो गया। इसका मतलब पहले ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर पे पड़ा था, अब 0.5 सेंटीमीटर आगे शिफ्ट हो गया, तो इसका मतलब अब आपका ऑब्जेक्ट 9.5 सेंटीमीटर पे पड़ा है, तो u इज इक्वल टू -9.5 सेंटीमीटर। तो अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि इमेज आपकी कितनी शिफ्ट होगी। मैं कहता हूं कि आपकी इमेज जो है, मान लेते हैं d डिस्टेंस जो है पीछे शिफ्ट हो जाती है, तो हमें d निकालना है, ठीक है। तो अब यहां पे जो v है वो आपके पास d है, यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ d। तो कैसे निकालेंगे, फिर दोबारा से वही फॉर्मूला लगाएंगे, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो यहां से आप 1/v निकालेंगे तो दैट इज 1/f प्लस 1/u। नाउ व्हाट इज f? f आपके सामने है, दैट इज हमने फोकल लेंथ अभी निकाली थी, फोकल लेंथ थी हमारी 5 सेंटीमीटर, दिस इज 5 सेंटीमीटर प्लस 1/u। u कितना है आपके पास -9.5। 9.5 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 95/10, और यहाँ पे माइनस है तो आपके पास यहाँ पे माइनस आ जाएगा, दिस इज सेंटीमीटर। दोबारा देखेंगे, अब हमें क्या निकालना है v। मान लो d डिस्टेंस वो पीछे शिफ्ट हुआ तो d निकालना है आपको, ठीक है। तो कितना शिफ्ट हुआ, मान लेते हैं d डिस्टेंस हमने उसको पीछे शिफ्ट किया। तो सबसे पहले हम एक सब छोड़े, आप v इज इक्वल टू d आप रहने दें, आपने सबसे पहले इमेज फाइंड आउट करनी है कि इमेज हमारी कहाँ बन रही है, क्योंकि पहले जो आपकी इमेज है वो यहाँ बन रही थी 10 सेंटीमीटर पे। अब हम चेक करेंगे कि हमारी इमेज कहाँ बन रही है, ठीक है। और मान लो मैं कहता हूं कि इमेज अब आपकी यहां बन रही है, तो आपने क्या निकालना है, चेंज इन शिफ्ट निकालना है। तो 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u, 1/5 सेंटीमीटर माइनस 10/95। तो इसको सॉल्व करेंगे, जो 95 और 5 का जब आप एलसीएम लेंगे तो इट कम्स आउट टू बी 95/5 से मल्टीप्लाई करें, 5 5 जा 25 टू 475, तो इट कम्स आउट टू बी 475। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 95, यहाँ पे आएगा 50, दिस इज सेंटीमीटर, तो ये आ गया आपके पास 45/475 सेंटीमीटर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1/v की वैल्यू आ रही है आपके पास 45/475 सेंटीमीटर। तो v आ गया आपके पास 475/45, इसको कट करें, 5 9 जा 45, 5 9 जा 45 एंड देन 5 5 जा, तो करें इसको, इट कम्स आउट टू बी 9 10 जा 90.55 सेंटीमीटर। इसका मतलब अब आपकी जो इमेज जो पहले 10 सेंटीमीटर पे बन रही थी, अब आपकी इमेज कहाँ बन रही है 10.55 सेंटीमीटर पे बन रही है। तो कितना शिफ्ट हुआ इमेज में, हमने स्क्रीन को कितना शिफ्ट किया 10.55 माइनस 10। तो इसका मतलब जो इमेज शिफ्ट इन इमेज आएगी आपके पास वो आएगी, इट मींस जो आपके पास शिफ्ट इन इमेज वो आई आपके पास कितनी 10.55 सेंटीमीटर माइनस 10 सेंटीमीटर, दैट इज 0.55 सेंटीमीटर। सो दिस इज द आंसर कि पहले जो हमारी इमेज थी वो कहां बन रही थी 10 सेंटीमीटर पे बन रही थी, अब आपकी इमेज कहां बन रही है 10.55 सेंटीमीटर पे बन रही है। इसका मतलब जो शिफ्ट इन इमेज हुआ वो कितना हुआ 10.55 सेंटीमीटर माइनस 10, दैट इज 0.55
सेंटीमीटर। सो दिस इज़ द नोमेरिकल, बड़ा ही इम्पॉर्टेंट ये नोमेरिकल था और पेपर में जो इस तरह के नोमेरिकल्स हैं ये आपके 3 मार्क्स के डेफिनेटली आस्क किए जा सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, JEE मेन 2019 में ये नोमेरिकल पूछा गया है और अगर आप CBSE बोर्ड 2024 का एग्ज़ाम देखेंगे तो उसमें भी ये नोमेरिकल 17 नंबर नोमेरिकल्स है, सॉरी 18, जिसमें ये पूछा गया है 3 मार्क्स का। तो आगे भी इस तरह के नोमेरिकल्स डेफिनेटली आस्क किए जा सकते हैं, तो आपको इस तरह के नोमेरिकल्स अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस नोमेरिकल एंड एज अर्ली एज पॉसिबल I will upload this video on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to attempt these types of numericals if it will asked by the examiner in your final exam. So at last, my dear students, again I am saying, if you like my videos, like my work, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy Kurukshetra. तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माय चैनल इज़ PEC Academy Kurukshetra। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरु जी।